वेलकम बैक टू फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाई भगत सिंह किल्ड साउंडर्स। भगत सिंह ने ब्रिटिश सीनियर पुलिस ऑफिसर साउंडर्स को क्यों मारा? साउंडर्स ऐसा ही था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर्स था जिसे भगत सिंह ने मारा। अब ये बड़ी बात नहीं है भगत सिंह ने मारा, ये बड़ी बात है कि भगत सिंह ने क्यों मारा। क्योंकि भगत सिंह साउंडर को नहीं मारना चाहते थे, वो कतई नहीं चाहते थे साउंडर को मारना, और उनका कोई उद्देश्य नहीं था साउंडर को मारने का। तो इसकी शुरुआत हम शुरू से शुरू करते हैं कि भगत सिंह ने आखिर साउंडर को क्यों मारा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो साइमन कमीशन के ऊपर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा, आप मस्ट वॉच वीडियो है, आप वो जरूर देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत होती है 1919 से। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। इसकी शुरुआत होती है 1919 के एक्ट से, मॉन्टेग्यू एंड क्लेम्स फॉर रिफॉर्म से। उसमें ये प्रावधान था कि 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर देखा जाएगा कि कितना सक्सेसफुल रहा, कितना असफल रहा, कितना सफल रहा। अगर असफल रहा तो क्या क्या सुझाव है, क्या क्या रिकमेंडेशन है, वो सब बनाया जाए। तो इस कमेटी के अंदर 7 मेंबर रखे गए। 7 के साथ थे ब्रिटिश एमपीज, ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज। इसकी वजह से भारतीय सब लोग नाराज हो गए क्योंकि 7 आउट ऑफ 7 सब बाहर के थे, तो भारतीय बिल्कुल नाराज हो गए। भारतीय ने बोला कि हमारा संविधान, हमारा देश, हम नागरिक, तो बाहर के लोग क्यों, क्योंकि क्या आवश्यकता है वो हमें पता है। इसकी वजह से पूरे देश के अंदर एक नारा गूंजा, साइमन गो बैक। क्या नारा गूंजा? साइमन गो बैक। और इस नारे को बुलंद किया लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने मास प्रोटेस्ट किए, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किए, और वो बिल्कुल सक्रिय रूप से इसके सहभागी थे। फिर साइमन कमीशन गो बैक के प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर पहुंचे, और लाहौर के अंदर वो प्रोटेस्ट करते हुए उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और लाठी चार्ज के अंदर लाला लाजपत राय इंजर्ड हुए और वो बहुत बुरी तरह मारे गए और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, लाला लाजपत राय के वीर गति को प्राप्त होते ही भगत सिंह ने ये प्रण लिया कि मैं लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लूंगा। तो पता करो कि इसमें उस समय सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर कौन था जिसने इसके अंदर रोल निभाया था? तो उसका नाम था स्कॉट, जिसे सर स्कॉट भी कहते हैं। तो इन्होंने भगत सिंह ने प्लान बनाया। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। ठीक है, ये लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेना चाहते थे और स्कॉट को मारना चाहते थे। तो यहीं से शुरुआत होती है स्कॉट को मारने की, और अंत में जाके वो साउंडर को मार देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो स्कॉट को मारना चाहते थे और उन्होंने साउंडर को मार दिया। तो अगर हम देखें तो इस प्लान के मुख्य रचयिता ये लोग थे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद सीनियर लीडर थे, और जूनियर के अंदर आपके ये जयगोपाल वर्मा और हंसराज वोरा आ जाते हैं। और सीनियर लीडर थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। फिर इसमें क्या हुआ कि पूरी पार्टी के लोगों ने मिलकर ये बोला कि सुखदेव हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चार सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिसमें से अगर चारों को हमने भेज दिया और किसी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए सुखदेव को इसमें से हटा दिया गया। पीछे बचे 3। फिर इनमें जय गोपाल वर्मा को लेके गए और जय गोपाल वर्मा को ये टास्क दिया गया कि आप वहाँ जाके स्पॉटर का किरदार निभाइएगा, क्योंकि इसमें जय गोपाल वर्मा ने ही, हंसराज का इतना रोल नहीं था। जय गोपाल ने वहाँ गए वो, और उन्होंने स्पॉटर का रोल निभाया। उनको कहा गया कि आप पुलिस स्टेशन के सामने खड़े रहिएगा, और जब आपको स्कॉट दिखे तो आप हमें इशारा कर देना। वो कोई रुमाल वगैरह लेके गए थे और उन्होंने
वो कपड़ा छोड़ दिया तो उन्हें इशारा मिल जाएगा। फिर आगे का प्लान ये था कि इशारा मिलते ही राजगुरु का निशाना बहुत सटीक था, वो दूर से भी मार सकते थे। तो राजगुरु को ये कहा गया कि आप पहली गोली चलाइएगा ताकि साउंडर वहीं घायल हो जाए, स्कॉट वहीं घायल हो जाए। फिर राजगुरु के गोली मारते ही भगत सिंह पीछे बैक फायर करेंगे और उसको पूरा खत्म कर देंगे। और चंद्रशेखर आजाद का रोल था कि इन दोनों को तीनों को वहां से सेफ निकालना, और अगर किसी कारणवश पीछे पुलिस पड़ जाए तो काउंटर फायर चंद्रशेखर आजाद करेंगे। परंतु इस प्लान में गड़बड़ कहाँ हुई? प्लान में गड़बड़ ये हुई कि जय गोपाल वर्मा ने कभी स्कॉट को देखा ही नहीं था और इन्होंने ये बात अपनी टीम को भी नहीं बताई। शायद वो ये चाहते होंगे कि इतने बड़े मिशन से वो पीछे ना रह जाए, उनका नाम ना हट जाए, उनका नाम जुड़ा रहना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ा ब्लंडर जय गोपाल वर्मा की वजह से ही हुआ था। फिर दिन आता है 17 दिसंबर 1928 का, जिस दिन ये प्लान को अंजाम देना था। परंतु बात ये थी कि 17 दिसंबर 1918 को स्कॉट पुलिस स्टेशन आया ही नहीं था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SI स्कॉट उस दिन पुलिस स्टेशन आया ही नहीं था। फिर और जय गोपाल वर्मा ने कभी स्कॉट को देखा ही नहीं था। तभी साउंडर पुलिस स्टेशन से निकलता है और वो अपनी मोपेड या मोटरसाइकिल जो भी गए उसके ऊपर बैठता है और जय गोपाल वर्मा इन्हें तीनों को साइन देता है कि कपड़ा छोड़ के कि वो आ चुका है स्कॉट। और राजगुरु ने उसके बाद निकलते ही राजगुरु ने उसके सीने पे गोली दाग दी। भगत सिंह को ये पता चल गया कि ये स्कॉट नहीं, ये साउंडर है। परंतु जब तक उनको पता चला तब तक साउंडर को गोली लग चुकी थी और उसको जिंदा छोड़ना भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता था। और भगत सिंह ने बैक फायर करके साउंडर को पूरा खत्म कर दिया। राजगुरु ने पहली गोली मारी, भगत सिंह ने उसको खत्म कर दिया। फिर उनको खुफिया रास्ते से भगाते हुए चंद्रशेखर आजाद ले गए, परंतु तभी ब्रिटिशर्स बाहर निकल रहे थे। चंद्रशेखर ने फायरिंग की, काउंटर फायर किए, वो सब भाग के अंदर चले गए। परंतु एक ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन को बोला कि तुम जाओ, और वो एक सिख था और वो आया, परंतु आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को उन्हें भी मारना पड़ा। फिर जय गोपाल वर्मा की वजह से ये ब्लंडर तो हो गया, परंतु आखिर में जब सारे पार्लियामेंट के अंदर जब भगत सिंह ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था तो भगत सिंह ने किसी की मृत्यु नहीं हुई थी उसके अंदर। फिर भगत सिंह को जेल हुई। ब्रिटिशर्स कैसे भी करके चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी की सजा दिलाई जाए। फिर ये पुरानी फाइलें खोलते हैं, तब जाके ये साउंडर्स हत्याकांड सामने आता है। फिर यही दो, जय गोपाल वर्मा और हंसराज वोरा, दो सीनियर लोग जो पीठ में छुरा खोपते हैं भगत सिंह के खिलाफ, ये ही सबूत बन के आते हैं, गवाही देते हैं कि भगत सिंह ने साउंडर्स को मारा था। और उसी की बुना पे भगत सिंह, राजगुरु को फांसी होती है, सुखदेव को भी फांसी होती है। तो इसके पीछे जड़ जय गोपाल वर्मा और हंसराज वोरा की थी, क्योंकि इन दोनों ने गवाही दे दी थी। तो ये था साउंडर हत्याकांड। असल में ये साउंडर को मारना ही नहीं चाहते थे, ये लाला लाजपत राय का बदला लेते हुए स्कॉट को मारना चाहते थे, परंतु जय गोपाल वर्मा के मिस लीडिंग की वजह से ये सब कुछ हो गया। तो आज का ये था साउंडर हत्याकांड, वाई भगत सिंह किल्ड साउंडर्स। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।